प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग करते हैं तो आपके माइंड में एक छोटा सा सवाल हमेशा रहता है कि हमारे लिए अपनी पॉकेट से फंड्स को इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या एक लोन के माध्यम से उस अमाउंट को चुकाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन नेक्स्ट 20 years द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स व्हाट आई विल गेट इज। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग करते हैं तो आपके माइंड में एक छोटा सा सवाल हमेशा रहता है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने सेविंग्स अपने पॉकेट से फंड्स इन्वेस्ट करने चाहिए या यू शुड गो फॉर एंड अप्लाई फॉर अ लोन। सो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम एक 50 लाख की प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं। ये 50 लाख सिर्फ और सिर्फ एक कंसिडरेशन वैल्यू है जिसमें हम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो अलग कॉस्ट आते हैं जिसको अभी के लिए हम एक्सक्लूड कर रहे हैं फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। अब मान के चलिए कि हम एक 50 लाख की प्रॉपर्टी और आपके हाथ में 20 लाख रुपए का फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है एंड 20 लाख रुपीज़ जो है आप अपने पॉकेट से इन्वॉल्व कर सकते हैं और 30 लाख रुपए की आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है। एक सिनारियो में मान के चलिए कि आपने ये 30 लाख रुपए अपने लोन ले लिए फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑलमोस्ट 8% की रेट से। ठीक है जी। जब आप 30 लाख रुपए की लोन लेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी 45 लाख रुपए 45 लाख रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। एक एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं कि मान के चलिए इंस्टेड ऑफ 30 लाख रुपीज़ आपने जो लोन फैसिलिटी अवेल कराई दैट इज़ फॉर नेक्स्ट और 25 ईयर्स जो आपने अवेल कराई है दैट इज़ फॉर 45 लाख रुपीज़। 45 लाख रुपीज़ आपके कंसिडरेशन वैल्यू जो हमारी 50 लाख का डील वैल्यू था उसका ऑलमोस्ट 90% पड़ता है। अब 90% की फंडिंग आज के रेट में आपको मैक्सिमम बैंक्स एंड एनबीएफसी आपको ऑफर करा के देती है। अब क्योंकि हम 45 लाख रुपए की लोन ले रहे हैं तो अगले 25 साल में हम जो ब्याज पे करेंगे टू द बैंक और एनबीएफसी जहां से भी आपकी फैसिलिटी अवेल कराते हैं दैट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। अभी मैंने कैलकुलेशन के लिए लिया हुआ है। नॉर्मली लोग उतने लॉन्ग टर्म तक लोन को कंटिन्यू नहीं करते हैं बट जस्ट फॉर आवर रेफरेंस एंड आवर नॉलेज हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि हमने इस लोन को 25 साल के लिए कंटिन्यू किया। तो इन फर्स्ट सिनारियो जब हमने सिर्फ 30 लाख रुपए की लोन फैसिलिटी अवेल कराई तो हमने सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए के हिसाब से लोन हमने इंटरेस्ट अमाउंट पे किया टू द बैंक एंड नाउ इफ वी गो फॉर 45 लाख रुपीज़ का लोन देन वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट टू द बैंक। एक सेकंड एग्जांपल समझिए कि मान के चलिए कि आपने 45 लाख रुपए की लोन ले ली। ठीक है। अब आपके हाथ में 5 लाख रुपए जो आपके पास जो 20 लाख रुपए थे उसमें से 5 लाख रुपए आपने इस डील में इन्वॉल्व कर दिया। अभी भी आपके हाथ में 15 लाख रुपए की सेविंग्स आपके पॉकेट में पड़ी हुई है। राइट। अब इस 15 लाख रुपए को मान के चलिए आपने एसआईपी के थ्रू से एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी। अब पिछले 10-12 साल 20 साल का ट्रैक देखेंगे तो एसआईपी के जो रिटर्न्स है वो 12 से 13% के बीच में वैरी करते हैं। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि 12 से 13% भी नहीं होंगे। ये आपको 9% के रेंज में आपको इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न करा के देगा। एक रिटर्न्स वे में आप कैलकुलेशन ले लीजिए। अब हमने लोन ली 45 लाख रुपए की 25 साल के लिए जिसका ब्याज हमको 60 लाख रुपए पे करना है और 15 लाख रुपए जो मेरे पास कैपिटल मेरे इन हैंड में है जिसको मैंने एक एसआईपी लमसम में इन्वेस्ट कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे मैं 25 साल के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इसको 25 साल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो इसके रिटर्न्स मोर देन अ करोड़ जाएंगे। बट लेट्स अज्यूम कि हमने सिर्फ इसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखा। इन नेक्स्ट 20 years द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स व्हाट आई विल गेट इज बिटवीन 70 to 75 लाख रुपीज़। मतलब 70 लाख रुपए का रिटर्न्स हमारे इस 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हमको रिटर्न मिलेगी एंड आउट ऑफ दैट 70 लाख रुपीज़ आप एज्यूम करके चलिए कि 60 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो हमने इस 45 लाख रुपए लोन के लिए हमें पे करना है टू द बैंक मोटा मोटा जो हमने ऑलरेडी पे कर लिया होगा वो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमें हमारा पोर्शन रिटर्न मिल सकता है। उसके अलावा जो भी एडिशनल आप 10-12 लाख रुपए 15 लाख रुपए हुआ वो आप इन्फ्लेशन के वे में आप एज्यूम करके चलिए कि वो भी आपके वेस्ट हो गए। बट इन दिस सिनारियो यू वोंट बी पेइंग एनी एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट टू द बैंक और एनबीएफसी एंड ये जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज ऑल्सो फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स ओनली नॉट फॉर 25 ईयर्स। जब हम इसको 25 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो हमारा रिटर्न्स बहुत ज़्यादा पोर्शन वे में इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग वे। इन फर्स्ट केस हमने इंटरेस्ट अमाउंट कम पे किया बट हमारे पास जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हमने पे किया वो पूरा का पूरा हमारे पॉकेट से गया हुआ दैट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट कंपोनेंट। इन सेकेंड केस येस वी आर पेइंग हायर इंटरेस्ट अमाउंट टू द बैंक एंड एनबीएफसी जो कि हमारा ऑलमोस्ट 60 लैक्स के रेंज में आएगा। बट उसके अगेंस्ट में जो हमारा पोर्शन जैसे हमने इन्वेस्ट किया है उसकी रिटर्न्स वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हमारे इंटरेस्ट पोर्शन को कवर कर लिया जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी लोन फैसिलिटी के लिए अवेल कराएंगे स्पेशली फॉर हाउसिंग लोन प्रोडक्ट जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम होते हैं better you opt for the maximum loan amount possible and for the maximum tenor also। even if you are going to even if you are planning to close this loan at the earliest आप एक मैक्सिमम टेनर के लिए जाइए सो दैट योर ईएमआई का जो आपका अमाउंट होगा दैट विल बी एट द लोअर साइड एंड देन जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा यू कैन ट्राई टू मेक अ पार्ट पेमेंट एंड टू क्लोज द लोन एट द अर्लीस्ट। थैंक यू वेरी मच।